हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है जोन प्लेट। आज हम जो है जोन प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। The zone plate is a specially designed screen that obstructs light from the alternate half period zones. वो एक स्पेशल सा स्क्रीन है जो कि अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स के लाइट को जाने नहीं देगा। सपोज अगर वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के लाइट को जाने देता है तो सेकंड को वो ब्लॉक करेगा, थर्ड को जाने देगा, थर्ड हाफ पीरियड जोन के लाइट को, फोर्थ को वो ब्लॉक करेगा एंड सो ऑन। दिस इज अचीव्ड बाय कटिंग ऑफ द लाइट आइदर फ्रॉम द ओड नंबर जोन्स और फ्रॉम द इवन नंबर जोन्स। और ये हमें कैसे मिलेगा? या तो हमें जो ऑड नंबर जोन्स है उसके लाइट को कट करना है, ऑब्स्ट्रक्ट करना है, या तो जो इवन नंबर जोन्स है उसके लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करना है। The net amplitude of the light reaching the observation point from the various half period zones is given by, हमने net amplitude of light किया था किसी particular point पे जो कि अलग अलग half period zone से आया है, और वो बराबर होता है E is equal to E1 minus E2 plus E3 minus E4 plus E5 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पर जो है E1 जो है वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के वजह से एम्पलीट्यूड है, E2 जो है वो सेकेंड हाफ पीरियड जोन के वजह से एम्पलीट्यूड है एंड सो ऑन। अब ये जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट माइनस आया है क्योंकि जब हम फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से सेकेंड हाफ पीरियड जोन की तरफ जाते हैं तब उसमें फेस चेंज होता है पाई का, तो साइन में भी चेंज आएगा। इफ द लाइट फ्रॉम ओड हाफ पीरियड जोन्स इज कट ऑफ देन वी हैव, अगर हम ओड हाफ पीरियड जोन से लाइट को ब्लॉक करें तो हमारे पास क्या होगा? E जो है वो माइनस E2 प्लस E4 प्लस सो ऑन के बराबर होगा। अगेन इफ द लाइट फ्रॉम द इवन हाफ पीरियड जोन्स इज कट ऑफ देन वी हैव, और उसी तरीके से अगर हम इवन हाफ पीरियड जोन से जो लाइट है उसे कट ऑफ करेंगे, उसे ब्लॉक करेंगे, तो हमारे पास जो ऑड हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड है वो बचेगा, which is E1 plus E3 plus E5 plus so on. The magnitude of E will almost be same in the two cases and the net intensity of illumination at the observation point I is directly proportional to E square will be very लार्ज। और यहाँ पर ये जो दोनों मैग्नीट्यूड है E का दोनों केसेस में वो जो है वो सेम होगा, और हमें पता है कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, वो भी सेम होगा इंटेंसिटी, और वो जो है बहुत ही बिग वैल्यू होगा, वेरी लार्ज होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है कंस्ट्रक्टिंग अ जोन प्लेट। To construct a zone plate, we draw a large number of concentric circles on a white sheet. Zone plate को बनाने के लिए हम जो है क्या करेंगे? concentric circles बनाएंगे एक white sheet पर। concentric circle उस circle को कहते हैं जिसका सेंटर सेम होगा, उन circles को कहते हैं जिसका सेंटर सेम होगा। If the radius of the first circle is r, then that of the second, third, fourth circles will be under root of 2r, under root of 3r, under root of 4r respectively. इन सर्कल का रेडियस हमें कैसे लेना है? अगर हमने फर्स्ट सर्कल का रेडियस r लिया है तो सेकेंड सर्कल का रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ 2r, थर्ड सर्कल का रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ 3r, फोर्थ सर्कल का रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ 4r एंड सो ऑन। Since the radii of the Fresnel half period zone are proportional to the natural numbers, so the space between any two adjacent circles represent a half
पीरियड जोन। यहाँ पर जो रेडियाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर से। हाफ पीरियड जोन्स का जब हम रेडियस निकालते थे वो बराबर आता था अंडर रूट ऑफ पी एक्स लैम्डा के, जहाँ पर एक्स और लैम्डा कांस्टेंट है तो वो जो है अंडर रूट ऑफ पी से प्रोपोर्शनल होता था, जहाँ पर पी नेचुरल नंबर है यानी कि वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर से प्रोपोर्शनल होता था। तो ये जो सर्कल्स के बीच में रीजन है वो हाफ पीरियड जोन्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो अंडर रूट ऑफ पी से यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर से प्रोपोर्शनल है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो स्पेस होगा दो सर्कल्स के बीच में वो हाफ पीरियड जोन को रिप्रेजेंट करेगा। द अल्टरनेट जोन्स आर पेंटेड ब्लैक एज शोन इन फिगर ए। अब हम क्या करेंगे, ये जो अल्टरनेट जोन है यानी कि एक को छोड़ के दूसरा फिर तीसरे को छोड़ के चौथा, उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक पेंट करेंगे, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। फिर उसके बाद अ फोटोग्राफ ऑफ द जोन इज टेकन। इस चीज का हमें फोटोग्राफ लेना है। द नेगेटिव फोटोग्राफ सो ऑब्टेन इज शोन इन फिगर बी। और जो नेगेटिव फोटोग्राफ हमें मिलेगा, इस फोटोग्राफ का नेगेटिव जो है वो फिगर बी में दिखाया है। यही उल्टा होगा, अगर हमने सेंटर को ब्लैक पेंट किया है तो नेगेटिव में जो है सेंटर वाइट होगा एंड सो ऑन। द ब्लैक जोन बिकम्स ट्रांसपेरेंट टू द लाइट बट द व्हाइट जोन बिकम्स ओपेक टू द लाइट। जो ब्लैक जोन है वो लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होगा और व्हाइट जोन जो है वो लाइट के लिए ओपेक होगा। द नेगेटिव फोटोग्राफ और द शीट में बी माउंटेड बिटवीन टू प्लेट्स। फिर उसके बाद ये जो नेगेटिव फोटोग्राफ है उसको हमें दो ग्लास प्लेट्स के बीच में खड़ा करके रखना है, या जो शीट है जहाँ पर हमने सर्कल्स ड्रॉ किया था उसको दो ग्लास प्लेट्स के बीच में रखना है। तो यही है आज का टॉपिक जिसमें हमने जोन प्लेट और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।